हेलो क्लास 12th लर्नर्स, सो दिस इज़ हिमाल शर्मा योर इंग्लिश एजुकेटर। और अब मैं आपकी स्टार्ट करवा रहा हूँ टर्म 2 की तैयारी, क्योंकि अब टर्म 2 एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इंग्लिश की तैयारी करना भी अब स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम एंड में इंग्लिश को छोड़ देते हैं तो फिर सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आज से हम इंग्लिश की तैयारी शुरू करेंगे एंड दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो ऑफ योर टर्म 2। और इसमें मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगा बहुत ही बेसिक चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिलेबस क्या है। सिलेबस को एनालाइज करेंगे और जो आपका सीबीएसई का सॉल्व सैम्पल पेपर आया उसको भी एनालाइज करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सामने है बच्चे सिलेबस, तो हम आपका सिलेबस देखेंगे। सो लेट्स मूव टू क्लास 12th टर्म 2 सिलेबस। सो ये रहा क्लास 12th का टर्म 2 का सिलेबस। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे सेक्शन नंबर ए की, तो वो आने वाला आपका रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपका एक अनसीन पैसेज आएगा और एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा। सो टोटल 14 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहने वाला है, जिसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे अनसीन पैसेज से और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज से आएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी रहने वाला आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क और लॉन्ग राइटिंग टास्क। शॉर्ट राइटिंग टास्क आपका 3 मार्क्स का आएगा, तो इसमें आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन आने वाला है और इवन उसके रिप्लाईज भी। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, या तो आपको आ सकता है फॉर्मल इन्विटेशन लिखो या इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखो या फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई दो या इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई दो। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का है। ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर इन सब पे वीडियोस बनाई हैं, ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, बट अब मैं दोबारा से फ्रेश वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, फॉर योर टर्म 2। देन 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर टाइप जो है क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। जॉब एप्लीकेशन आ सकता है 5 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपको लेटर भी लिखना होता है और बायोडेटा भी अटैच करना होता है। तो यहाँ तो ये आएगा या रिपोर्ट राइटिंग आएगा, या तो रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, या आपका जॉब एप्लीकेशन आएगा। तो ये आपका जो है सिलेबस रहने वाला है राइटिंग सेक्शन का। आगे बढ़ते हैं लिटरेचर पे। तो लिटरेचर पे आपके एक्सट्रैक्ट से, टेक्स्ट से क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, एप्रिसिएशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस, एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, तो मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ सब क्या क्या है। तो अगर मैं आपकी बात करूँ फ्लेमिंगो बुक, तो 11 मार्क्स आपके फ्लेमिंगो बुक के और 7 मार्क्स आपके विस्टास के, तो 18 मार्क्स की टोटल आपकी क्या आ रही है लिटरेचर। तो अगर हम यहाँ पर देखें 14 मार्क्स इज योर रीडिंग सेक्शन, 8 मार्क्स इज योर राइटिंग स्किल्स और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो किसकी है, आपकी फ्लेमिंगो बुक की है। अब जरा चैप्टर्स देख लेते हैं। तो देखो फ्लेमिंगो से आपको 2 ही चैप्टर्स करने हैं, रैट ट्रैप एंड इंडिगो, ओनली 2 चैप्टर्स। और पोएट्री भी सिर्फ 2 ही है, थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स। सो 4 टोटल टॉपिक्स है आपके फ्लेमिंगो बुक के, 2 चैप्टर्स है, 2 पोएम है। और अगर हम विस्टास की बात करें जिससे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 3 चैप्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। शुड विजर्ड हिड मॉमी ऑन द फेस ऑफ इट, इवान स्ट्राइजन ओ लेवल। तो अगर हम टोटल देखिए, आपको 5 चैप्टर और 2 पोएम्स पढ़नी है। सो यहाँ से टोटल आपका होता है 40 मार्क्स का जो पेपर होगा, 10 मार्क्स आपके असेसमेंट होंगे, तो टोटल 50 मार्क्स का आपका ग्रैंड टोटल हो गया। बट जो आपको टर्म 2 का रिटर्न पेपर देना है वो 40 मार्क्स का ही रहने वाला है। तो ये तो बच्चे मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ आपका सिलेबस क्या है। अब जल्दी से एक बार सैंपल पेपर भी देख लेते हैं जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। दिस इज अ सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 to 22 क्लास 12th का। टोटल टाइम जो आपको बच्चा पेपर करने के लिए मिलेगा दैट इज 2 आवर्स, और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है दैट इज 40। जैसे टर्म 1 आपका 40 मार्क्स का आया था, सिमिलरली टर्म 2 भी आपका 40 मार्क्स का है। और यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है टर्म 1 की तरह, यहाँ पे भी 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए आपका रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग और सेक्शन सी लिटरेचर। तो 3 आपके यहाँ पे सेक्शंस रहने वाले, और आपको क्या करना है, ध्यान से सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया। अब जरा देखते हैं तीनों सेक्शंस को कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्या पैटर्न है। सो लेट अस सी। ओके, तो सबसे पहले यहां देखो जो आपका रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन ए बच्चा, ये 14 मार्क्स का है। तो रीडिंग सेक्शन आपका 14 मार्क्स का है। और जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया है ये आपका सिंपल जैसे अनसीन पैसेज था, जैसे टर्म 1 में आया था डिस्कर्सिव पैसेज, वही है ये कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया होगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेजर चेंज आया। टर्म 1 में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वैसे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो कितने क्वेश्चंस हैं, आपको 1 1 मार्क के 8 क्वेश्चंस करने हैं, एनी 8, मतलब आपको टोटल 9 क्वेश्चंस दिए।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो आपको टोटल कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 9 में से आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एनी 8 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है वो वाला छोड़ देना, बाकी कर लेना, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो में हम सैम्पल पेपर ये सॉल्व भी करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक एनालाइज करके बता रहा हूँ कि पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फिर हम सैम्पल पेपर अलग से सॉल्व भी करेंगे, डोंट वरी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपने टर्म 1 में देखा था, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जिसमें कोई फिगर, कोई डेटा, कोई ग्राफ दिया होता है, जैसे कि यहां पर गिवन है। सो दिस इज योर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज हो गया। अब इस पे अगर हम ध्यान दें तो यहां पे टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। देर आर टोटल 7 क्वेश्चंस, और अगेन वही चीज 1 मार्क के आपको कोई भी 6 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यू हैव टू डू एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। सो देखो टोटल ये कितना हो गया, ये 14 मार्क्स हो गया। 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम योर पैसेज 1, 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम योर पैसेज 2। नेक्स्ट सेक्शन बी, राइटिंग पे चलते हैं। तो राइटिंग में अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये आया है रिप्लाई टू इन्विटेशन, ठीक है। तो इनविटेशन राइटिंग की वैसे मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस लास्ट ईयर ही बना दी थी, तो वीडियोस ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, बट मैं इस टर्म के लिए फिर से फ्रेश वीडियोस बनाऊंगा। सो डोंट वरी, अब हमने स्टार्ट कर दिया तैयारी, तो इनविटेशन की मैं फ्रेश वीडियोस बनाऊंगा। इनविटेशन में देखो आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। 3 नंबर का आपका इनविटेशन राइटिंग आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, इन्विटेशन में आपको फॉर्मल इन्विटेशन पढ़ना है, इनफॉर्मल इन्विटेशन पढ़ना है, फिर फॉर्मल इन्विटेशन को रिप्लाई कैसे करते हैं। एक रिप्लाई होता है एक्सेप्ट द इन्विटेशन, एक होता है रिजेक्ट द इन्विटेशन। सिमिलरली इनफॉर्मल इन्विटेशन को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बनाई थी, बट मैं फिर से बनाऊंगा, ठीक है, अगेन रिपीटिंग। सो इस तरीके से आपको इन्विटेशन राइटिंग का क्वेश्चन करना होगा, मतलब इस तरीके का आपके क्वेश्चंस आएंगे। 3 मार्क्स का इन्विटेशन राइटिंग आएगा। अब 5 मार्क्स में यहाँ पे चॉइस देखने को मिल रही है, मतलब आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चॉइस किसके बीच में, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लोकल डेली न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, और आपको लेटर लिखना है 120 to 150 वर्ड्स में, फॉर पोजिशन ऑफ वॉलंटियर फॉर टीच वन कैंपेन। अच्छा, तो दिस इज जॉब एप्लीकेशन। ये वाला जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ये जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन प्रिपेयर करना है। तो ये भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है वीडियो, फिर से बनाऊंगा। तो जॉब एप्लीकेशन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक लेटर लिखना होता है, एक एप्लीकेशन लेटर लिखना होता है, और उसके साथ आपको अपना बायोडेटा अटैच करना होता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स का या तो ये वाला क्वेश्चन है, और दूसरा एक और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज योर रिपोर्ट राइटिंग, राइट अ रिपोर्ट। तो आप देख लो, जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग में यहाँ पे चॉइस देखने को मिल रही है, बट अब जरूरी नहीं है कि पेपर में भी चॉइस आए, तो पढ़ना दोनों है। जॉब एप्लीकेशन भी पढ़ना है, रिपोर्ट भी पढ़नी है, और इन्विटेशन भी पढ़ने हैं। तो ये रही आपकी राइटिंग सेक्शन, कितने मार्क्स की, 8 मार्क्स की। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का। फिर चलते हैं लिटरेचर की ओर। सो लिटरेचर में बच्चे अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन क्या है, 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपको करने हैं। अब जैसे ये देखो, ये आपका रैट ट्रैप चैप्टर से है, ये इंडिगो चैप्टर से है, ये आंट जेनिफर्स टाइगर के चैप्टर से है, थिंग ऑफ ब्यूटी से है, ठीक है, देन ऑन फेस ऑफ इट से है। तो अगर आप देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं अपने प्रोज के चैप्टर्स, 2 क्वेश्चंस देखने को मिले यहाँ पे पोइट्री से, और 2 क्वेश्चन बल्कि आपको देखने को मिले हैं आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास से, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चन है, बट आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप देखो, आइडिया लगा लो, एक क्वेश्चन रैट ट्रैप से, एक इंडिगो से, एक थिंग ऑफ ब्यूटी से, एक आंट जेनिफर्स टाइगर से, और फिर 3 चैप्टर्स हैं आपके विस्टास के, उसमें से 2 चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन पूछनी है, ऑन द फेस ऑफ इट और शुड विजर्ड हिट मॉमी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपको, हाँ, अब यहां पे क्वेश्चन करने हैं जिसके आंसर आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखने हैं, मतलब ये सारा सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। तो देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको थिंग ऑफ ब्यूटी से आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इवान स्ट्राइजन ओ लेवल से आया है, ठीक है। और उसके बाद एक और है, हाँ, देयर इज 1 मोर क्वेश्चन, ठीक है, ये इंडिगो चैप्टर से आया है। और यहाँ पे आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पेपर का पैटर्न सिंपल सा है, कोई ऐसा मुश्किल पैटर्न नहीं है बच्चे। अगर आप देखो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो टोटल 7 क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंग्लिश पेपर,
ठीक है, ये आपका टोटल इंग्लिश पेपर रहने वाला है, तो फिर से सुन लो ध्यान से। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, 8 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 8 + 6 2 पैसे जाएंगे 14। देन आ गई आपकी राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में इन्विटेशन का 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन या तो जॉब एप्लीकेशन से या रिपोर्ट से। फिर अगर हम बात करें आपके लिटरेचर की, तो लिटरेचर में देखो पहले आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे, 2 विस्टास से, 2 पोएम से, 2 चैप्टर से। ठीक है, तो टोटल आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस यहां पे दिए हुए हैं। एक पोएम से दिया हुआ है, एक विस्टास से दिया हुआ है, एक चैप्टर से दिया हुआ है, और फिर यहां पे भी आपको एनी 2 करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर का जो है पैटर्न है। ठीक है, तो आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो, मैं भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा और हम मिशन बनाएंगे कि भाई हम टर्म 2 भी रॉक करें। ठीक है, टर्म 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, आई नो टर्म 1 में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, बट अब सब्जेक्टिव है इंग्लिश का पेपर, तो सब्जेक्टिव आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। सो यही मोटिव था यार मेरा वीडियो बनाने का, कि मैं एक बार आपको बता दूं कि पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या है, सो दैट हम अपनी तैयारी अब शुरू कर दें। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, सो गिव्स अ थम्स अप। ठीक है, और उसके साथ साथ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट अब जब जब मेरी वीडियोज आई तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइज, सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।